हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर के विकास क्रम के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का संक्षिप्त विकास क्रम। जैसे कि माना जाता है कंप्यूटर का विकास 3 से 5000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का विकास क्रम 3 से 5000 वर्ष पहले माना जाता है, और हमारा जो सबसे पहला गणना यंत्र है उसका नाम है अबेकस। ये आपका सबसे पहला गणना यंत्र है, जिसका विकास चीन देश ने किया था, और ये आपकी यांत्रिक डिवाइस है। पहले के समय के लोग जो व्यापारी थे वो क्या काम करते थे, आपका जो अबेकस कंप्यूटर था उसी से व्यापार में गणनाएं करते थे, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा व भाग। अगर हम अबेकस कंप्यूटर के बारे में बात करें तो जैसे आज माना जाता है कि कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन 3 से 5000 वर्ष पहले बात करें तो आपका जो कंप्यूटर था, जो आपका सबसे पहला गणना यंत्र था अबेकस, वो आपका कैसा था? एक फ्रेम होता था, उन फ्रेम में तार पड़े हुए होते थे, और उन तारों में प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते थे। मतलब आपका अबेकस कंप्यूटर कुछ इस तरह से था। तो जैसे कि हमने सबसे पहले क्लास में बात की थी कि कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूट सबसे मिलके बना होता है, और जिसका मतलब होता है गणना करना। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को हिंदी में जानते हैं संगणक कहते हैं, उसका मतलब भी गणना करना ही होता है। तो आज के समय में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, लेकिन 3 से 5000 वर्ष पहले आपके जो कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रॉनिकल नहीं थे, नॉन इलेक्ट्रॉनिकल थे। जैसे कि इस अबेकस कंप्यूटर के बारे में बात करें, अबेकस कंप्यूटर तारों का एक फ्रेम होता था जिसमें प्लास्टिक या धातु के गोले पिरोए रहते थे। तो पहले के समय में जो लोग थे व्यापार में इसी कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, और जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि जिसका विकास चीन देश ने किया था, और यही कंप्यूटर आपका सबसे पहला गणना यंत्र है, और ये यांत्रिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये यंत्रों के द्वारा बनी हुई है। इसके बाद जैसे कि आगे के समय की हम बात करें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसके बाद आपका दूसरा कंप्यूटर आया। दूसरा कंप्यूटर आपका कौन सा था? दूसरा कंप्यूटर आपका था एडिंग मशीन। एडिंग मशीन आपका सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस। इसके बाद में आपका जो दूसरा कंप्यूटर आया एडिंग मशीन। एडिंग मशीन क्या है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। एडिंग मशीन का विकास फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने किया था, और जिसका विकास सन 1645 मतलब 1645 में आपका जो एडिंग मशीन था उसका विकास किया गया। और किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल फ्रांस के रहने वाले थे,
और उन्होंने एक नई मशीन का विकास किया जिसका नाम एडिंग मशीन रखा गया। लेकिन इसका नाम एडिंग मशीन क्यों है? क्योंकि आपकी जो ये एडिंग मशीन थी ये केवल जोड़ व घटा सकती थी, इसलिए इस मशीन का नाम एडिंग मशीन रख दिया गया। इस मशीन को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे आपकी जो एडिंग मशीन है इसका नाम पास्कल, कैलकुलेटर भी कहते हैं। दूसरा पास्क लाइन भी कहते हैं। मतलब आपका जो एडिंग मशीन है इसका नाम इसलिए एडिंग मशीन रखा गया क्योंकि ये मशीन केवल जोड़ व घटा सकती थी। इसके अलावा इस मशीन को हम दो और नामों से जानते हैं। पहला है आपका पास्कल कैलकुलेटर और दूसरा है पास्क लाइन। और ये मशीन आपकी अबेकस से थोड़ा सा अलग थी। क्यों? क्योंकि ये मशीन आपकी घड़ी के यंत्रों के द्वारा काम करती थी। जैसे आज के समय में आपकी घड़ी होती है वैसे ही आपका ये वाला कंप्यूटर वर्क करता था। और इस मशीन का जो उपयोग है वो आज भी कार या बाइक के स्पीडोमीटर में प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा दूसरा कंप्यूटर आता है। जो हमारा तीसरा कंप्यूटर था उसका नाम था लेबनीज चक्र। लेबनीज चक्र, आपका जो लेबनीज चक्र है इसका विकास 1694 मतलब 1694 में जर्मनी के वैज्ञानिक गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनीज ने किया था। आपका जो लेबनीज चक्र है उसका विकास 1694 में जर्मनी के वैज्ञानिक गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनीज ने किया था। आपकी जो ये मशीन है ये मशीन जोड़ व घटा सकती थी। इसके अलावा आपकी जो एडिंग मशीन है और लेबनीज चक्र, इन दोनों मशीन में एक खास अंतर था। खास अंतर ये था कि ये मशीन केवल जोड़ व घटा सकती थी, लेकिन ये मशीन जोड़ व घटाने के साथ साथ गुणा व भाग भी कर सकती थी। ये मशीन आपकी जो है वो थोड़ी सी अलग थी। मतलब कि एडिंग मशीन जो थी वो सिर्फ जोड़ व घटा सकती थी, लेकिन जो आपकी लेबनीज चक्र है ये आप जोड़ व घटाने के साथ साथ गुणा व भाग भी कर सकती थी। और इस मशीन को भी हम एक और नाम से जानते हैं, रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि इनके दोनों नाम हैं, लेबनीज चक्र व रेकनिंग मशीन, तो आप इन दोनों नामों को याद कर लीजिए इसके बाद। और खासकर बात यह है कि आपको जो पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर है ये भी जो वैज्ञानिक है जिन्होंने विकसित किया है इस मशीन को उन्हीं के नाम से बना हुआ है। और जो आपकी लेबनीज चक्र या रेकनिंग मशीन है वो भी जो आपके जो मशीन को विकसित किए हैं जो वैज्ञानिक है उन्हीं के नाम से बना हुआ है। इसके बाद और भी मशीनों का विकास किया गया। तो जैसे कि
अब इसके बाद हम बात करेंगे जैकार्ड लूम के बारे में। जैकार्ड लूम। अब जैकार्ड लूम क्या है? जैकार्ड लूम एक ऐसी मशीन है जिसका विकास 1801 में किसने किया था? जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड ने किया था। ये मशीन ऐसी मशीन है जो कपड़ों पर स्वतः अपने आप से डिज़ाइन व पैटर्न देने का काम करती थी। और इस मशीन से दो बातें सीखने को मिली। जैसे सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर में प्रोग्राम को कोडिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें, जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो वो प्रोग्राम एक समूह के रूप में कार्य करेगा। अब हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज अब सबसे पहले ये जानेंगे कि चार्ल्स बेबेज कौन है। जैसे कि माना जाता है कि चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के पिता हैं, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर अगर किसी को कहा गया है तो वो हैं चार्ल्स बेबेज। लेकिन इनको कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया है? जैसे हमने पहले भी बताया है कि पहले के समय में जो मशीनें थी वो आपकी सारी यांत्रिक थी, मतलब यंत्रों के द्वारा बनी हुई थी। और ये जो समय था वो 19वीं शताब्दी का समय था, 19th सेंचुरी। और उस समय में क्या है, जब आपकी पहले की मशीनें थी जो यांत्रिक डिवाइस थी, उन सारी मशीनों में एरर आने लगे थे, मतलब कि उसमें त्रुटि आने लगी थी, जिसकी वजह से आपकी जो मशीनें हैं वो उस तरह से वर्क नहीं कर सकती थी जैसे कि पहले करती थी। तो इसलिए आपके जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज ने एक नई मशीन का निर्माण किया। वो मशीन कौन सी है? जैसे कि चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम
डिफरेंस इंजन रखा गया। ये मशीन आपकी 19वीं सेंचुरी में बनी थी, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये मशीन आपकी भाप से चलती थी और इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे। ये मशीन जोड़ व घटा सकती थी, इसके अलावा गुणा व भाग भी कर सकती थी। इसके बाद इसी का विकसित रूप तैयार किया गया, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। अब ये मशीनों में क्या खास बात थी? ये मशीनें जोड़ व घटाने के साथ साथ गुणा व भाग करने के साथ साथ प्रिंट आउट भी निकाल सकते थे। मतलब कि जो भी उसके अंदर डाटा होता था उसका हम रिजल्ट भी पा सकते थे, प्रिंट आउट निकाल सकते थे। लेकिन फिर भी इस मशीन को बेकार समझा गया। बेकार क्यों समझा गया? क्योंकि ये मशीन जो है ये पूरी तरह से वर्क करती तो थी, मतलब जोड़ घटाव इस पे हम गणनाएं कर सकते थे, रिजल्ट निकाल सकते थे, लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम को रन नहीं किया गया था। प्रोग्राम नहीं थे, इसलिए इस मशीन को बेकार समझा गया। लेकिन आपका जो एनालिटिकल इंजन था, यही कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। आधुनिक कंप्यूटर में अगर बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर का जो मेन आधार है, मेन बेस है, वो आपका एनालिटिकल इंजन है, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर मतलब चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि इसके अंदर प्रोग्राम रन नहीं थे, मतलब प्रोग्राम इसके अंदर नहीं पड़े हुए थे, जिसकी वजह से एनालिटिकल इंजन को बेकार समझ लिया गया था। इसके बाद लेडी एडा ऑगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में गणना के जो निर्देश थे, जो भी उनके समूह थे, उसको चलाने में मदद की, जिसके बाद आपका जो एनालिटिकल इंजन था वो पूरी तरह से सक्सेस हो गया। और लेडी एडा ऑगस्टा ने जो प्रोग्राम को रन किया, इसकी वजह से इनके नाम से एक भाषा कंप्यूटर में बना दी गई, जिसका नाम एडा रख दिया गया। मतलब जब भी कंप्यूटर में इस भाषा का नाम लिया जाएगा, लेडी एडा ऑगस्टा के बारे में बात होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कंप्यूटर का आधुनिक आधार था, मेन एनालिटिकल इंजन, उसमें प्रोग्राम को डाला। इसी वजह से लेडी एडा ऑगस्टा के नाम से एक भाषा को बना दिया गया, जिसका नाम एडा रख दिया गया। और अभी हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, तो जैसे कि हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात की, लेकिन ये सारी मशीनें कौन सी थी? नॉन इलेक्ट्रॉनिकल थी। आगे की जो भी क्लास है उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, जो कि आप आज के समय में यूज़ कर पाते हैं। तो मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।